ये है खूंटी अपडेट। जानिए खूंटी की खबरें। नमस्कार। चाईबासा नक्सलियों के विरुद्ध शुरू हुआ अभियान। पहले दिन मिला आईडी, किया गया विनष्ट। भाकपा माओवादियों के खिलाफ चाईबासा पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा शनिवार से शुरू किए गए अभियान के पहले ही दिन पूर्वाह्न 11 बजे एक आईडी बरामद हुआ है। यह आईडी पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत सरजाम बुरुजीम की इकिर के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र से बरामद हुई है, जिसे पुलिस फोर्स के द्वारा विनष्ट कर दिया गया है। शीर्ष माओवादी नेताओं के भ्रमणशील होने की थी सूचना। चाईबासा पुलिस के कप्तान आशुतोष शेखर को गुप्त सूचना मिली थी कि सरजामा बुरु और जीम की इकिर के आसपास भाकपा माओवादियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अंग्रिया, अश्विन, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अपटन, जयकांत, रापा मुंडा अपने दस्ते के साथ सारंदा व कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील है। इसी सूचना के आलोक में शनिवार से नक्सलियों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया गया है। नक्सलियों की तलाश में अभियान जारी है। खूंटी सदर प्रखंड अंतर्गत सिलादोन के कोलाद में रविवार को सरना धर्म सोतो समिति का शाखा स्थापना दिवस सरना धर्म प्रार्थना सभा आयोजित किया गया। मंगरा पाहन व साधु मुंडा की अगुवाई में अनुयायियों के साथ सरना स्थल में भगवान सिम्बोंगा की पूजा पाठ कर सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। सरना धर्म सोतो समिति का सरहुल शोभा यात्रा 1 को। इस अवसर पर धर्मगुरु बुधराम सिंह मुंडा ने कहा कि प्रकृति महापर्व सरहुल के लिए 1 अप्रैल को सरकारी अवकाश है। उसी दिन अपने अपने क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ सरहुल मनाया जाएगा और दोपहर को गाजा बाजा के साथ शोभायात्रा निकाली जाएगी, ताकि अलग थलग हुए सरना धर्मावलंबियों की धार्मिक सामाजिक अस्तित्व एवं अस्मिता को सुसंगठित किया जा सके। सरहुल पूर्व के अवसर पर उन्होंने सरना धर्मावलंबियों से अपने अपने घरों और पूजा स्थल में नया सरना झंडा लगाने को कहा। एकलव्य आश्रम व आवासीय विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा संपन्न। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, आश्रम विद्यालय एवं विभाग द्वारा संचालित आवासीय उच्च विद्यालयों में नामांकन हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा में कक्षा 6, 7 एवं 8 में प्रवेश हेतु लगभग 1271 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की सुविधा एवं सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम किए गए थे। डीडीसी ने खूंटी में किया पलास हर्बल गुलाल स्टॉल का उद्घाटन। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत पलाश मार्ट, बाजार टान, खूंटी में रविवार को ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित हर्बल गुलाल के प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का उद्घाटन जिले के उप विकास आयुक्त श्याम नारायण राम द्वारा विधिवत फीता काट कर किया गया। यह प्रदर्शनी विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार हर्बल गुलाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की स्थानीय और पारंपरिक व्यंजनों का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें शुद्ध रागी से बने पकवान, गुजिया, ठेकुआ, रसगुल्ले, बेसन लड्डू और अन्य मिठाइयाँ तथा नमकीन शामिल हैं। इसके अलावा केक, मफिन, टोस्ट आदि भी प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र बने। खूंटी में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, बंडा मुंडा ने जीती चैंपियनशिप। खूंटी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में जिला फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार समापन हुआ। इस टूर्नामेंट में बंडा मुंडा, संबलपुर, ओडिशा, कोलकाता, जमशेदपुर, रांची और खूंटी की कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला रोमांचक था, जिसमें रेडवेल फुटबॉल क्लब, बंडा मुंडा ने एसएस रवि ब्रदर्स को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को 3 लाख रुपए और उपविजेता टीम को 2 लाख रुपए नकद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी दी गई। तीसरे और चौथे स्थान पर रही टीमों को भी 50 से 50 हजार रुपए के साथ ट्रॉफी प्रदान की गई। पुरस्कार वितरण दोनों विधायकों के द्वारा किया गया। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए 3 दिनों में लगभग 25,000 दर्शक स्टेडियम में पहुंचे। 3 दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में विभिन्न क्षेत्रों से आए फुटबॉल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पहले दिन के कार्यक्रम में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, दूसरे दिन सांसद कालीचरण मुंडा और तीसरे दिन खूंटी के विधायक राम सूर्या मुंडा एवं तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। खूंटी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध अफीम की नष्ट की गई फसल। झारखंड के खूंटी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस और संबंधित अधिकारियों द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की फसल को नष्ट किया गया। जिले के विभिन्न गांवों में रविवार को कुल 66.5 एकड़ में अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया। विनिष्टीकरण की कार्रवाई के तहत खूंटी सदर थाना अंतर्गत बरकारगी, भंडरा, हेसाहातू में 17 एकड़,
अड़की थाना के लेबेद, लौंगा, तुबील बगीचा टोली में 27 एकड़, सोयको थाना के जीवरी व ओतोंगोड़ा में 2.5 एकड़, मारंगहादा थाना के बिचागुटू व कातुद में 10 एकड़ और मुरहू थाना अंतर्गत सिरका में करीब 10 एकड़ में लगे अफीम की खेती नष्ट की गई। रूबेन तोरपा और गब्रियल रनिया प्रखंड के झामुमो अध्यक्ष बनाए गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा संयोजक मंडली प्रमुख जुबेर अहमद की अध्यक्षता में तोरपा और रनिया प्रखंडों की कमेटी का गठन किया गया। इस अवसर पर जिला संयोजक मंडली के सदस्य और अन्य प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। तोरपा में रूबेन तोपनो को अध्यक्ष, जेम्स भेंगरा को सचिव तथा जयदीप तोपनो को कोषाध्यक्ष चुना गया। वहीं रनिया प्रखंड में गब्रियल तोपनो को अध्यक्ष, फिलिप डाहंगा को सचिव और जोसेफ भेंगरा को कोषाध्यक्ष चुना गया है। अर्जुनेश्वर धाम का शिवलिंग पूरे क्षेत्र के सनातनियों की ताकत और श्रद्धा, कोचेमुंडा। रनिया प्रखंड के सौदे स्थित प्राचीन अर्जुनेश्वर धाम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। इस मायके पर समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें समिति की ओर से सभी सम्मानित व्यक्तियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही समिति की पुनर्गठन किया गया। नवगठित समिति इस प्रकार है: अध्यक्ष परशुराम सिंह, उपाध्यक्ष शंकर सिंह, नंदकिशोर सिंह व बलवंती देवी, सचिव मिल्कू सिंह, उप सचिव रामेश्वर सिंह, कोषाध्यक्ष बसंत चौधरी, उप कोषाध्यक्ष देवपाल महतो, संगठन सचिव जगदेव सिंह और संयोजक फगुआ सिंह के अलावा सलाहकार समिति के सदस्यों का चयन किया गया। इस पुनर्गठन के बाद अर्जुनेश्वर धाम के विकास और समृद्धि की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की उम्मीद जताई गई है। मुरहू के गजगाम में मना महिला दिवस, विधायक हुए शामिल। प्रखंड क्षेत्र के हांसा पंचायत अंतर्गत गजगाम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्थानीय महिला समितियों के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खूंटी के विधायक राम सूर्या मुंडा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। विधायक का गांव की महिलाओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया, जिसके बाद विधायक प्रमुख एलिस ओडेया व पूर्व मुखिया विल्शन पुर्ती ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसके बाद मेजरेन पुर्ती के द्वारा प्रतिवेदन पढ़ा गया। युवतियों ने गीत व नृत्य प्रस्तुत कर महिला दिवस की खुशियां मनाई। खूंटी और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए खूंटी अपडेट व देहात न्यूज।